हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल एकेडमी। आज हम फिर से वही इस सब्जेक्ट और वही क्लास लेके आ रहे हैं जो अपने 10th बोर्ड के लिए ज़रूरी है। और पिछली वीडियो में आपको बताया गया है कि 10th का पेपर कैसा होगा और हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। और हमारे पिछले वीडियो को देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ पे। और डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक से भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। और यूट्यूब से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 तक पार्ट सी के क्वेश्चन नंबर 18 तक कर लिए थे, आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। 19, 20, 21 ये तीनों प्रश्नावली नंबर 11, 12 और 13 इनमें से किसी में भी से आ सकता है, क्योंकि कई बार 19 प्रश्न नंबर 19 से वो प्रश्नावली नंबर 11 से आ सकता है, कई बार 12 से आ जाता है, कई बार 13 से आ जाता है। तो कंफर्म नहीं है किससे आएगा, लेकिन आएगा इन्हीं तीन में से। 19, 20, 21 ये सीक्वेंस चेंज हो सकती है, लेकिन प्रश्नावली में से ही आएंगे इन्हीं में से। कई बार 12 का पहले आ जाता है, 11 के बाद में आता है। तो इसमें कैसे आएगा मैं तीनों को बता रहा हूं कि तीन प्रकार के कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। एक होता है जो समरूप त्रिभुज के लिए होता है। कैसा होता है? समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज से कौन किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं? जैसे अपने पास में कोई भी दो त्रिभुज है, ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ। यदि मैं लिखूं त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ई एफ डी के, ई एफ डी के अब डी ई एफ क्यों नहीं लिखा? क्यों? क्योंकि ए बी है इसका अनुपात और ई एफ, ए बी का अनुपात अपॉन ई एफ का अनुपात बराबर किसके इक्वल होगा? बी सी है यानी एफ डी के अपॉन एफ डी बराबर ए सी अपॉन ई डी या डी ई, ए सी डी। इस प्रकार से कोई सीक्वेंस हो तो उन्हें अपन ऐसे लिखते हैं, जो भी अनुपात सेम हो रहा है, जिन जिन रेखाओं का अनुपात सेम हो रहा है उन्हें साथ में रखें। इसका मतलब क्या है? कोण ए किसके बराबर होगा? ए की जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ई, तो जो कोण ई है इसके इक्वल होगा। कोण बी है किसके इक्वल होगा? क्या लिखा हुआ है? कोण एफ, तो कोण एफ के। कोण सी किसके होगा? कोण डी के। ये हुई अपने नॉर्मल बेसिक सी बात समरूप त्रिभुजों की। अब इसमें कई बार अपने को बोला जाता है कि ए बी अनुपात ई एफ बराबर बी सी अनुपात एफ डी, ये दे रखा होता है। और अपने को ये बोलते हैं कि ये समरूप है, तो और कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड कर सकते हैं। या फिर ये बोलते हैं कि यदि दोनों ये त्रिभुज समरूप है, कैसे हैं? समरूप है। आपको वैल्यू दे रखी है कि ए बी बराबर है 5 सेमी, ई एफ बराबर है 6 सेमी, बी सी बराबर है 4 सेमी, तो एफ डी की वैल्यू ज्ञात कीजिए। एफ डी की वैल्यू ज्ञात करनी है तो आप क्या करोगे? यदि समरूप है तो अपन ऐसे लिख सकते हैं और ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं। इस इक्वेशन में केवल और केवल ए बी ई एफ बी सी एफ डी के वैल्यूज पुट करनी है और अपना आंसर आ सकता है। कैसे आएगा? ए बी की जगह कितना है? 5 सेमी, तो ये लो 5 सेमी। ई एफ कहाँ है? ए बी के अपॉन में है, कितना है? 6 सेमी, अपॉन में 6 सेमी बराबर। बी सी कितनी है? 4। एफ डी कितनी है? पता नहीं, तो एफ डी की एफ डी। अब क्या करो? वज्र गुणा, तिरछा गुणा किया तो 5 गुणा एफ डी बराबर 4 गुणा 6, एफ डी बराबर 4 गुणा 6 कितने होते हैं? 24। और 5 इस साइड क्या है? गुणा में है, तो पक्षांतरण करते किस में हो जाएंगे? भाग में। कितने आए? 4.8 सेमी। इस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं। और फिर आते हैं एक और, देखते हैं अपन किस प्रकार से बन सकते हैं।
ए बी सी डी और ओ, ये दे रखा है। अपने को यह बोल दे कि ए ओ का अनुपात सी ओ का अनुपात बराबर है किसके, बी ओ का अनुपात और ओ डी का अनुपात। ए ओ का अनुपात सी ओ का अनुपात, यानी इसका और इसका अनुपात किसके इक्वल है, बी ओ और ओ डी के, या डी ओ के इक्वल। अब ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के या डी सी के। यह सिद्ध करना हो, या तो यह सिद्ध करना हो, या फिर बोल दे कि यह एंगल किसके इक्वल होगा, जो एंगल अपना ओ ए बी है किसके इक्वल होगा, या क्या होगी इसकी वैल्यूज, या इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है तो अपने को इसकी वैल्यू पूछ ले किसके इक्वल होगा, या इसकी किसी भी एक की वैल्यू पूछ सकते हैं। तो अब इससे रिलेटेड जो भी आ रहे हैं वो कैसे होंगे, देखो कैसे अपन इनको इक्वल पैरेलल प्रूव करेंगे, समांतर प्रूव करेंगे। तो पहली चीज ये वाला अपन लेते हैं ट्राइंगल ए ओ बी बराबर, सॉरी समरूप है ट्राइंगल, किसके होंगे, ए ओ बी और सी ओ डी में, दोनों से लिए। तो अपने पास में क्या आएंगे, पहले तो ये दिया हुआ है ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी या डी ओ, एक चीज दे रखी है। दूसरी चीज एंगल ए ओ बी बराबर किसके है, एंगल सी ओ डी के। क्यों है, शीर्षाभिमुख कोण, कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है, ये कोण और ये कोण इक्वल है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, इनके शीर्ष है। तो क्या अपन देखो इसकी साइड, दो साइडों का अनुपात सेम है और एक एंगल है, तो क्या साइड एंगल साइड समरूपता नियम से, समरूपता नियम से क्या हो जाएंगे ये समरूप। क्या लिखेंगे, ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी समरूप है किसके, त्रिभुज सी ओ डी के, सी ओ डी के। अब ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है। अब ये समरूप है तो समरूप त्रिभुज की क्या होती है कि इसके सारे जो इसके कोण है, इसके संगत कोण इसके इक्वल होंगे, यानी जी इस त्रिभुज के संगत कोण इस त्रिभुज के कोण संगत कोणों के इक्वल होंगे। तो जो कोण ए है ये किसके इक्वल होगा, सी के। एंगल एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ सी डी, एंगल ओ बी ए इक्वल टू एंगल ओ डी सी, यही होंगे, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। अब देखो एंगल ओ ए बी व एंगल ओ सी डी एकांतर कोण है, क्या है, एकांतर कोण। और जो अपन ने समांतर रेखाओं के हम जानते हैं पर में कि एकांतर कोण जिन रेखाओं के बीच में बनते हैं, जिन रेखाओं के बीच में बनते हैं वो रेखाएं कैसी होती है, समांतर, यानी ए बी इज पैरेलल टू सी डी। यही तो अपने को सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। फिर एक दूसरा कैसे आ सकता है, दूसरा क्वेश्चन रिलेटेड होता है कि यदि कोई भी दो त्रिभुज है ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ, कोई भी हो सकता है डी ई एफ, ये दोनों क्या हो, समरूप हो, ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज डी ई एफ के, डी ई एफ के। और आपको कंडीशन दे रखी है कि इनका क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ।
तो अपने को सिद्ध क्या करना है, प्रूव दैट कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। ये चीज अपने को सिद्ध करनी है। तो अपन पहली चीज तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। तो ए बी अपॉन डी ई बराबर बी सी अपॉन ई एफ बराबर ए सी अपॉन डी एफ, ये चीज लिखेंगे। फिर दूसरी चीज कि त्रिभुज हम जानते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर किसी भी एक संगत भुजाओं का स्क्वायर के इक्वल होती है, ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर कर सकते हैं अपन, क्योंकि ये अपने को चीज पता है, आपके पर में है कि यदि कोई भी त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है, यही चीज है। अब देखो इसे इक्वेशन नंबर 1 से देखते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से देखते हैं। तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। क्या मैं त्रिभुज ए बी सी की जगह डी ई एफ लिख सकता हूं, एरिया ऑफ, क्योंकि इक्वल है तो लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर, यही चीज है। दोनों इक्वल है, एक ही चीज है, तो कट आउट करके क्या आएगा आंसर, 1, क्या आएगा 1। अब देखो इस साइड ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर बराबर 1, इसका स्क्वायर है, पक्षाना स्क्वायर हटाएंगे तो उस साइड क्या जाते हैं, अंडररूट होगा, डी ई बराबर अंडररूट 1, और अंडररूट 1 की वैल्यू क्या होती है 1। अब डी ई है, भाग में उस साइड जाते किस में हो जाएंगे, गुणा में, ए बी बराबर 1 गुणा डी ई, 1 को किसी भी से भी गुणा करो वह की वही संख्या आती है डी ई। ए बी इक्वल टू क्या है डी ई, इसका अनुपात कितना आ रहा था 1। यहां से अपन सब में यदि आगे ये लें, फिर ये और ये लें, ये वाला लें, तो अपन सबको कर सकते हैं ए बी बराबर डी ई, बी सी बराबर ई एफ और ए सी बराबर डी एफ। तो अपन ये कह सकते हैं कि साइड 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 यानी भुजा 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 सर्वांग सम नियम से, सर्वांग सम नियम से क्या होंगे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो किससे रिलेटेड होगा। आई बात समझ में, आराम से एक क्वेश्चन आप आराम से करना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे फॉलो कीजिए, ग्रुप ज्वाइन कीजिए, आप हमें टेलीग्राम पे भी जोड़ सकते हैं, अपने टेलीग्राम से ऑन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां जाके हमारे ग्रुप से, हमारे चैनल से जुड़िए, टेलीग्राम चैनल से। जो भी प्रॉब्लम हो हमें बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, जो आ सकता है आपके माध्यिकाओं से रिलेटेड, माध्यिकाओं से रिलेटेड या फिर चक्रीय चतुर्भुज से रिलेटेड। चक्रीय चतुर्भुज से रिलेटेड, माध्यिकाओं से रिलेटेड कैसे आएगा, यदि कोई भी त्रिभुज है, इसकी माध्यिकाएं दे रखी है, इसकी माध्यिकाएं दे रखी है, बोल दे कि तीनों माध्यिकाएं कैसी है, समान है,
तीनों माध्यिकाएं समान है, समान है, तो आपको प्रूव करना है कि यह त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके बारे में। अब बात करते हैं अपन चक्रीय चतुर्भुज से कैसे आ सकता है क्वेश्चन। चक्रीय चतुर्भुज से रिलेटेड है, तो आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार वो है कि ये वर्त है, इसके अंदर कोई भी एक चतुर्भुज बना दिया, अब इस चक्रीय चतुर्भुज की एक खास बात होती है कि इसके सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ए, बी, सी और डी सम्मुख कोण कौन कौन से होंगे, कोण ए प्लस कोण सी, यही सम्मुख है, इनका योग कितना होगा 180। कोण बी प्लस कोण डी बराबर कितना होगा 180। अब यदि आपको यहां पे दे दे x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, 3x माइनस वाई, 4x प्लस वाई, कुछ इस प्रकार से दे दिया आपको, या x प्लस 4 दे दिया, यहां पे किसी भी प्रकार से आ जाए, तो आपको क्या करना है, ये दो चीजें माइंड में रखनी है आपको कि एक ही चीज ध्यान में रखो कि सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, और आपको इसमें से कोण पहचानने आने चाहिए कि सम्मुख कोण कौन से। सम्मुख यानी अपना मुख, यानी जो मुख के सामने हो, अपने सामने कौन सा होगा, तो इसके मुख के सामने कौन सा है ये, इसके मुख के सामने कौन सा है ये, तो यही सम्मुख कोण हो गए। अब अपन बात करते हैं कोण सी की। कोण सी की जगह क्या है, सॉरी कोण ए 3x माइनस वाई, सी कितना है x प्लस वाई, बराबर कितना होगा 180 डिग्री। अब यहां से आप लोग सोल्व कर सकते हैं, ये समीकरण सही है या नहीं, ये मैंने अभी चेक नहीं किया क्योंकि मैंने अपने माइंड से दिया है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जरूरी नहीं है यही चीजें आए या आपको संतुष्ट करता हो समीकरण, लेकिन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, दूसरे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आएंगे तो आपको करना इसी प्रकार से रिलेटेड है। या फिर कई बार पूछ लेता है कि ये चक्रीय चतुर्भुज है, कुछ इस प्रकार से आकृति दे दी, अब अपने को इन एंगल्स के वैल्यूज पुट आउट करनी होती है, वो कैसे करने है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन। अब बात करते हैं अपन कि वर्त से जो 13वीं प्रश्नावली है उनसे कैसे आ सकते हैं, जो स्पर्श रेखा और वर्त की है, इससे क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर ले अपन। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 21 की, तो ये होता है कि आपको स्पर्श रेखाओं के बारे में पूछ लेता है, कोई भी वर्त की स्पर्श रेखा इससे रिलेटेड पूछ लेता है कि यदि कोई भी वर्त है, इसकी स्पर्श रेखा जा रही है केंद्र से, इस बिंदु की दूरी है, जो दूसरा बिंदु है स्पर्श रेखा, कोई ए बी है, बी बिंदु इसे टच कर रहा है, ए की दूरी केंद्र से 10 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू क्या है 8 सेंटीमीटर, तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। आपको सबसे पहली बात बताता हूं कि कोई भी स्पर्श रेखा हो, स्पर्श रेखा और वर्त की त्रिज्या के बीच में बना हुआ कोण क्या होता है, समकोण होता है, यानी कितने डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री का। और जो भी यह बन रहा है तो ये एक ऐसा बन रहा है जो क्या एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ए बी ओ कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है तो हम इसका क्या कर सकते हैं, बोधायन प्रमेय के द्वारा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब जो आपके और किस प्रकार से आ सकता है, ये एक रेखा ना देख के बोल दे कि एक कोई चतुर्भुज है, क्या है चतुर्भुज है, कुछ इसी प्रकार का, इसमें क्या है एक वर्त बना हुआ है, कुछ इस प्रकार का वर्त बना हुआ है जो ए बी को स्पर्श कर रहा है, ए बी को या सभी भुजाओं को, इस चतुर्भुज में कोई एक, ये इसका अंतर्वर्त है, ये रेखा है कोई ए बी सी डी, ए बी बराबर कितनी है 12 सेमी, वर्त स्पर्श कर रहा है कोई भी बिंदु, मान लो इसे एम,
इसका केंद्र हो गया O। ए बी को किस अनुपात में कर रहा है? 3:1 में। ए बी को किस अनुपात में कर रहा है? वर्त कर रहा है 3:1 में। अब आपको दे कि ए ओ की दूरी कितनी है? 15। कितनी है? 15। ये दूरी दे दी 15। तो अब देखो 3:1 कि सर हम 3 किस साइड ले और 1 किस साइड ले, ये दिक्कत है। तो जो इस साइड का पॉइंट है पहले ए बी, ये दे रहा है कि ए बी को किस में विभाजित कर रही है? 3:1 में। तो 3 किसकी साइड होगा? इसकी साइड, अनुपात 1। आप तो कर सकते हो, यानी जो भी बड़ी होगी। अब 3 और 1 कितने होते हैं? 4। 4 का 12 में भाग दो, कितनी बार जाएगा? 3 बार। अब 3 को 3 से गुणा करो, कितने हो गए? 9। यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी हुई? 9 सेमी। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी हुई? 3 सेमी। 3 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3। 9 और 3 कितने हो रहे हैं? 12 हो रही है पूरी 12। अब बात करते हैं अपन कि आगे की वैल्यू क्या करते हैं। देखो जैसा आपको पता है ये स्पर्श रेखा ही होगी, कई एक स्पर्श रेखा है, चाहे चतुर्भुज की हो चाहे किसी की भी हो। त्रिज्या के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री का कोण बनाएगी तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ए एम ओ। त्रिभुज ए एम ओ कैसा होगा? समकोण त्रिभुज। अब ये क्या होगा? बोधायन प्रमेय लगा सकते हैं अपन। बोधायन प्रमेय से क्या होगा? बोधायन प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही चीज है। कर्ण क्या है? 90 डिग्री के जो सामने बनेगा, जो सामने की रेखा है वही तो कर्ण है। कर्ण क्या है? ए ओ। तो ए ओ का स्क्वायर बराबर आधार और लंब आपकी इच्छा से लिख सकते हो। इसमें समकोण त्रिभुज में जब अपन बोधायन प्रमेय लें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई सी भी ले लो। तो इसमें लिख दूं ए एम का स्क्वायर प्लस एम ओ का स्क्वायर। एम ओ क्या है? त्रिज्या है। वर्त की क्या है? त्रिज्या। तो ए ओ कितनी है? 15 का स्क्वायर प्लस ए एम कितनी है? 9। तो 9 का स्क्वायर प्लस एम ओ का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 9 का कितना होता है? 81 प्लस एम ओ का स्क्वायर। एम ओ स्क्वायर बराबर 225। 81 का ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो कितना होगा? प्लस का है माइनस का हो जाएगा। कितने आए? 144। यानी एम ओ का स्क्वायर बराबर 144। तो एम ओ बराबर क्या होगा? अंडर रूट में 144। और अंडर रूट में 144 किसका होता है? 12। यानी एम ओ कितनी होगी? 12 सेमी की। एम ओ कितनी होगी? 12 सेमी की। जो भी वर्त की त्रिज्या है, यानी वर्त की त्रिज्या आर बराबर 12 सेमी, यही अपने को सिद्ध करना था। सॉरी, इसी की वैल्यू निकालनी थी। लेकिन या का चिन्ह लगाना ना भूलें, वरना मार्क्स कट सकते हैं आपके। जैसे आप लोगों ने चेंज किए तो ये या के सिंबल लगाएं, ये चिन्ह लगाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मैथ में। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेना जो भी स्पर्श रेखाओं से है आज के लिए। और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो और हमें फेसबुक से भी फॉलो कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।